प्रवेशों की तारीफ और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सभी को स्वागत है। यदि आपने हार्ट अपने आत्मा प्राण शरीर को एक कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं, तो वचन उन्हीं के लाइफ में काम करेगा जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे। और वचन कहता है वो सेटिस्फाइड होंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाने का मतलब परमेश्वर आपको हर एक एक चीजों से तृप्त करेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई घटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य जाना है, आप उसे प्यार करते हो और बता रहे हैं कि यस लॉर्ड मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब हम बोलते हैं आपसे प्रेम करता हूँ और बाइबल नहीं पढ़ते तो आप प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। जब बोलते प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, संगति नहीं करते तो आप उससे आपका प्रेम झूठा है। आप बोलते मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और उसके अनुसार नहीं चलते तो ये भी झूठा है। तो कौन तृप्त किया जाएगा? जो से प्रेम करते हैं और ऐसा ही करते हैं जैसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वचन तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप उसे रिसीव नहीं करते और प्रैक्टिकल नहीं करते हो, तब तक वो वचन आपके लिए जिंदा नहीं होता है। वचन तो है, यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं है? तो वचन कौन है? वो परमेश्वर है। तो वचन जिंदा है। तो जिंदा वचन चाहते ना काम करने के लिए, जैसे चंगाई। आप चाहते हैं कि चंगाई के वर्ड मेरे अंदर जिंदा हो जाए, तो कैसे होगा? ऐसे ही हो जाएगा क्या? उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब दाऊद को पता लगा मैंने पाप कर दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसको पता चल गया, माफी तो मांग लिया था, माफी भी मिल गई थी स्वर्ग से, पर वो आनंद नहीं मिला था। समझ में आ रहा है? वो अभिषेक चला गया, वो पवित्र आत्मा चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को दुखित किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, तो क्या हो गया? वो चला गया। इसलिए उसने प्रार्थना की, एक्टिवेट कर रहा है वो। परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है, करुणा मांग रहा है, दया मांग रहा है, फिर से आनंद से भर दे। इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन को एक्टिवेट करेंगे तब वो एक्टिवेट होगा, वो जिंदा हो जाएगा आपके अंदर में, वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। फिर वो देखो काम कैसे करता है। क्या वो वचन आप चाहते हो कि मेरे शरीर में काम करे, मेरे परिवार में वो जिंदा वचन काम करे, आपके घर में काम करे, आपके परिवार में काम करे, आपके जॉब प्लेस में काम करे? हालेलुया। हम वायदा बोलते हैं, पढ़ते हैं, पर तब तक जिंदा नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो। उस वचन को यूज करना है, सीखना है, करना है। हालेलुया। आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, तो वचन भी जिंदा ही है। आमीन। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मान लो कि आपके लिए कोई हेल्प के लिए आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? मान लो कि कोई आपके घर अचानक से आ गया, ले तेरे को मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, 5 लाख मेरा मन कर रहा है मैं तुझे हेल्प करने की, तो आपका कैसा रहेगा? बिहेवियर कैसा रहेगा? आप कितना आनंदित होंगे बताओ? चल मैं तुझे घर देता हूँ, चल मैं तुझे ये थमा देता हूँ, चल मैं तुझे ये करता हूँ, चल मैं तेरे लिए। आगे से आगे जब आपके लिए प्रबंध होते जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। परिवार का प्रबंध यदि परमेश्वर पहले ही से कर दे तो, आपके बिजनेस का प्रबंध पहले ही से कर दे तो, आपके पैसे का प्रबंध पहले से कर दे तो, आपके फॉरेन जाने का प्रबंध पहले से कर दे, आपको पता चल जाए मेरे लिए इंतजाम हो गया, आप रिलैक्स रहेंगे। यस और नो? हाँ या ना? रिलैक्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रिलैक्स रहेंगे, आप शांति में रहेंगे आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज ऐसे ही चाहता है कि आप रिलैक्स रहें, शांति में रहें, डामाडोल मत हो, भाग दौड़ मत करें। हालेलुया। इधर उधर मत देखें, रिलैक्स। वचन में रिलैक्स आपको मिलेगा। वचन में आपकी आशा नहीं टूटेगी और वो टूटने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो आपको शांति देना चाहता है। क्या लिखा है? जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में शांति पाता है, वैसे दाऊद कहता है प्रभु मैं भी तेरे गोद में ऐसी शांति मिलती मुझे, तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है। वचन क्या है? वो लैब है, वो गोद है। यस और नो? वचन क्या है? वो लैब की तरह है। लैब मतलब गोद की तरह है। और जब वचन में समाते जाते हैं हम शांति को प्राप्त करते जाते हैं। बहुत लोग आज के जो वचन जो सुनने जा रहे हैं, और सबने ध्यान से सुनना। हालेलुया। आज का वचन सुनेंगे तो आपका हृदय मजबूत होगा, आपको फ्यूचर का डर नहीं होगा, आपको भय नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए बेस्ट होने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी तरह से परमेश्वर ने भी आपके लिए एक खास इंतजाम करके रखा है, बेस्ट इंतजाम करके रखा है।
सुपर इंतजाम करके रखा है। बोलो आमीन। यदि यहाँ आमीन नहीं बोलोगे तो आप मिस कर जाओगे। हालेलुया। वर्ड को मिस मत करना, कन्फेशन करते ही रहना आज। हालेलुया, ताकि रिसीव करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके लिए पहले इंतजाम करके रखा है। आमीन। कितने लोगों को चर्च के बारे में नहीं पता था? बताओ, यीशु को नहीं जानते थे कितने सारे लोग। जो जीसस को नहीं जानते थे, हाथ उठाओ। मैं पहले उठाती हूँ, मैंने पहले नहीं जानती थी मैं। हालेलुया। प्रभु ने इंतजाम करके रखा था ना आपके लिए, आपको नहीं मालूम था ना? हाँ या ना? तो इस इंतजाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया। कौन सा इंतजाम? उद्धार किया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया, आंखें खुल गई, आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। आमीन। सबसे बड़ा इंतजाम तो पहला मैं कहती मेरे लाइफ का यही था। हमें नहीं पता था, हम दौड़ रहे थे, हम भाग रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। हम पढ़ेंगे एक वचन यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसका 11 वचन। यशायाह कहाँ पर है? नया नियम है पुराना नियम? इधर से पूछ रही हूँ मैं, पुराना नियम है कि नया नियम में है? हालेलुया। पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 58 एंड वर्स 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तृप्त करेगा। बोले आमीन। आगे क्या लिखा है? तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता? कभी भी नहीं सूखेगा। वो सोता कभी भी नहीं सूखेगा। आपकी जिंदगी में पानी की कभी कमी नहीं होगी, वो ब्लेसिंग की कमी नहीं होगी, वो अभिषेक की कमी नहीं होगी, वो मसा की कमी नहीं होगी। परमेश्वर की प्रेजेंस से आप भरे रहेंगे। वो यदि कम हो गया तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं, अभिषेक कम हो गया तब हम मुसीबतें पड़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है अकाल में तृप्त करेगा। पहले ही प्रभु ने कह दिया है अकाल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, पर वो आपको तृप्त कर देगा। इसका मतलब समझते हैं क्या लिखा है? उसने आपके लिए जबरदस्त इंतजाम पहले ही करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम पहले ही करके रखा है। आपको पता नहीं है, आप वचन ध्यान से पढ़ना और फिर उसे क्लेम करना, फिर कहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जेनेसिस की किताब चैप्टर 26 एंड वर्स फ्रॉम 1, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय और उसका पहला वचन से ध्यान से पढ़ेंगे उस वचन को। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में भी अकाल पड़ा था, लेकिन ये सबसे अलग था लिखा है। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान। हालेलुया। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वो कहाँ गया? गरार में। फिर कहाँ को जाना था उसने? देखो, परमेश्वर को मन की बातें पता है। वो उसने इसहाक ने मिस्र को जाना था। और कहाँ पर अकाल पड़ा? कहाँ पर? बताओ मुझे, कहाँ पर पड़ा? बताओ कहाँ पर पड़ा? अभी अपने वचन सुना है, कनान में। हालेलुया। अब्राहम कहाँ रहता था? अब्राहम कहाँ रहता था? कनान में। अकाल कहाँ पड़ा? कनान में, क्योंकि इसहाक भी वहीं रहता था। हालेलुया। फिर वहां से गरार को गया, वो राजा के पास। राजा का नाम क्या था? अबीमेलेक के पास गया। अब वहां पर क्या कहा परमेश्वर ने?
अकाल तो पड़ गया था, प्रॉब्लम तो आ गई थी, एकदम अलग थी। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन देकर बातें की और कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने कहा उसी में रह। और क्या कहा? परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन क्या था, परमेश्वर का वचन क्या था? आज हम वचन सुनते पढ़ते हैं लेकिन हम फॉलो आज करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? 3 से पढ़ेंगे। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। तू इसी देश में रह, स्टे इन दिस कंट्री। हालेलुया। और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। जब अकाल है तो आशीष कहां से आएगी बताओ मुझे? जब कुछ नहीं बचा, मान लो कि आप पानी नहीं पी रहे आज, या फिर आपके घर में पानी खत्म हो गया, आपकी हालत कैसे हो जाती है? पानी ढूंढते फिरते हैं, इंतजाम करते हैं आप, जल्दी 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 कैसे करें। ऐसे जब हमारे जीवन में से जब सोता कम हो जाता है, मतलब अकाल हो जाता है, नौबत आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस समय हमने भगदौड़ नहीं करना है, हमें उसकी सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? इंस्ट्रक्शन दिया इसहाक को। और क्या इंस्ट्रक्शन था? बसा रहा यहाँ, यहीं पर रहा। हालेलुया। क्या तू इसी देश में रहा, गरार में इसी देश में रहा, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसी मैं पूरे करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण। इतनी सारी ब्लेसिंग की बात हो रही है। अब अकाल के समय में परमेश्वर आशीष की बात कर रहे हैं। अब मान लो कि एक आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करेगा, कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन उसी समय अपना भरोसा नहीं खोना है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप कर्जाई हैं, वो बार बार मांगने के लिए आ रहा है, अकाल है आपके लाइफ में पैसों की। हालेलुया। इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब जब आपको वर्ड दिया जा रहा है, उस वर्ड पर भरोसा रखना है आपको, और अपने तुरंत प्रार्थना करना है। परमेश्वर, अकाल के समय में तो आपका वचन तो कहता है कि अकाल के समय में तुझे सेटिस्फाइड करूंगा, तृप्त करूंगा, और तू कभी भूखा नहीं रहेगा, तू कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। पर हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो एक वर्ड परमेश्वर ने एक और दिया और कहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। मतलब वो ग्रेट मैन हो जाएगा, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का उसने पालन किया है। हालेलुया। परमेश्वर उसे याद दिला रहा है, अब्राहम को जो मैंने सौंपा था, जो मैंने उसे दिया था, वफादार रहा। देखो, क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कह सकता है कि ये वफादार है? क्या परमेश्वर कह सकता है आपको कि शी इज माई बिलीव्ड वन? हालेलुया। शी इज माई बिलव्ड वन, ये मेरी प्रिय है। स्वर्गदूत को परमेश्वर कहेगा कि मेरी बिलव्ड वन है, जा बाड़ा लगा दे इसके घर के चारों ओर, बिजनेस के चारों ओर। क्या ऐसा है आपके लाइफ में कि परमेश्वर आपको कहे शाबाश, हालेलुया, कि तूने मेरे वचन को पूरा किया है, तेरी वजह से कोई ठोकर नहीं खाया, तेरे मुंह से कोई गालियां नहीं निकली, हमेशा परमेश्वर में बने रहा। परमेश्वर ये आपके लाइफ में चाहता है, और वही तृप्त होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते प्रभु ने ऑलरेडी इंतजाम करके रखा था। किसके लिए? अब्राहम के लिए भी इंतजाम करके रखा था। तभी परमेश्वर ने कहा अब्राहम यहाँ जा, अब्राहम यहाँ जा। और प्रभु भी हमें कहता है ऐसे कर, इस तरह से चल। कितने इंस्ट्रक्शन है बाइबल में, पवित्र बने रहा। कितने सारे हैं कि ये तू रीति रिवाज को नहीं कर सकता, इस तरह से बातें नहीं कर सकता, ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। है ना इसमें इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, है कि नहीं है? पर इसे जब जॉय के साथ, आनंद के साथ हम फॉलो करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जब दुख आएगा तो दुख के अंदर नहीं चला जाएगा, संकट में पड़ेगा तो जरूर, लेकिन वहां से मैं तुझे निकाल लूंगा। अकाल के समय आप तृप्त होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं 14 अध्याय, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो अब जानते परमेश्वर पहले से ही तैयार किया था, इंतजाम करके रखा था इजरायलियों के लिए, जबरदस्त इंतजाम करके रखा था। आपको पता नहीं है, स्वर्ग में आपके लिए भी प्लानिंग चलती है। जैसे जैसा
आप बोलते हो, जैसे जैसे आप कन्फेस करते हो, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हो, हालेलुया, प्रभु आपके लिए तैयार करते रहता है। स्थान तो तैयार हो गई, पृथ्वी में भी प्रभु आपकी ब्लेसिंग का सोर्स को तैयार करता है, डिलीवरेंस के सोर्स को वो तैयार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पता नहीं लगता, पर जो आत्मा में होगा उसे पता चल जाएगा मेरे लिए कुछ तैयार हो रहा है। मैं फिर से एक बार अपनी गवाही देती हूँ, हालेलुया। एक बार और हम रेंट के घर में थे और थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी राशन के लिए, प्रवेशों की तारीफ हो, और पैसे आ नहीं रहे थे, रुक गए थे हमारे जो सैलरी थी, राशन खत्म हो गए थे, कैसे करना है। पर उसी समय एकदम से मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी प्लानिंग होने जा रही है, कुछ मिलने जा रहा है। खाली था हाथ, सब कुछ खाली था, खाली था हाथ, था नहीं पैसे के को जाके मैं मार्केट से मैं ले आऊं, हालेलुया। पर उसी समय प्रार्थना कर रही थी, उसी समय लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ प्रभु कुछ करने जा रहा है टाइप का, मुझे कुछ ऐसा आत्मा में आ रहा है। मुझे आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैंने बोला प्रभु बेस्ट करेगा, आत्मा में प्रभु बता देता है। हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्मा में प्रभु बात कर रहा है कि मैं तेरे लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, हालेलुया। जब हम प्रभु के सगे होते हैं हर बात में, हर चीजों में, तब चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, पवित्रताई में चल रहे हो, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, हालेलुया, अपने व्यवहार में, अपने हर चीजों में पवित्र आत्मा को ही कंट्रोल करने के लिए आप बोल रहे हो, खुद कंट्रोल नहीं करना है, पवित्र आत्मा को, वचन को, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने बोलना है। और ये वचन से ही कंट्रोल होगा, यदि वचन नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा कंट्रोल, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा को बोलना कंट्रोल करने के लिए, और जब कंट्रोल करेगा पाप करने से बचेंगे, फिर वो आपके लिए इंतजाम करेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो 14 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे उस वचन को। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच। पहले परमेश्वर कह रहा है आज्ञा दे दे कि क्या करे, स्थान का नाम प्रभु बता रहा है, पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। बोलो आमीन। और आगे पढ़ो। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वह देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखो परमेश्वर की प्लानिंग। अब परमेश्वर की प्लानिंग में क्या लग रहा है? अरे परमेश्वर तो समुद्र के पास खड़ा कर रहा है उनको। समझ, हम तो प्लानिंग जान चुके बाइबल पढ़ के, परमेश्वर को जान चुके हैं ना। आपको वचन पत्र कितने लोगों को पता? उसके बाद क्या होता है कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। हाथ खड़ा करो जिसको मालूम है क्या हुआ था इसके बाद जब परमेश्वर की प्लानिंग किया था। बताओ, ऊंची आवाज में बोलो। क्या? हालेलुया। हमें प्लानिंग पता चल चुका इस वचन को पढ़ के। परमेश्वर की तारीफ हो। पर मूसा को भी नहीं पता था, उस समय तक नहीं पता था जब तक परमेश्वर ने बात नहीं किया। तो मूसा सुन रहा था। मूसा को ये नहीं पता था कि लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लानिंग, इंतजाम। प्रभु इंतजाम करेगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, पहले पहले से ला कर देता है, पहले पहले से। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों की क्या है? चिंता है। हालेलुया। अब इंतजाम करोगे कि नहीं? विंटर आ रहा है, अच्छा ये नहीं है, इसके लिए कोटी ले दो, इसके लिए स्वेटर ले दो, इसके लिए स्कार्फ ले दो, इसके लिए सॉक्स ले दो, इसके लिए ये ले दो। अब इंतजाम कर लेते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? आप इंतजाम जल्दी कर लेते हो। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहले इंतजाम करके रखा है। तो परमेश्वर यहाँ पर उस प्लानिंग को, मतलब इंतजाम को परमेश्वर बता रहा मूसा को, तुझे ऐसे जाना है। और सबको कहाँ पर ले गए परमेश्वर ने? कहाँ ले जाने के लिए कहा? कहाँ पर? एक दिन मैंने मैप के जरिए भी बताया था, उनकी यात्रा के बारे में बताया था कि उनकी यात्रा किस तरह की थी और कैसे उसने क्रॉस किया। हालेलुया। और क्या यहाँ पर लिखा है?
तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु क्या हुआ, वो उस जगह को जहां परमेश्वर ने बताया था, पीहा हिरोद के सामने, बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे और उसी के सामने समुद्र के तट पर वहीं पर रहे। और इधर मारने के लिए मिस्री पीछे पड़े हुए हैं, रास्ता नहीं है। परमेश्वर का कैसे प्लानिंग है। इस इंतजाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया, कौन सा इंतजाम? उद्धार किया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया, आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें को परमेश्वर ने खोल दिया। आमीन। सबसे बड़ा इंतजाम तो पहला मैं कहती मेरे लाइफ का यही था। हमें नहीं पता था, हम दौड़ रहे थे, हम भाग रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। हम पढ़ेंगे एक वचन यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसका 11 वचन। यशायाह कहाँ पर है, नया नियम है पुराना नियम? इधर से पूछ रही हूं मैं, पुराना नियम है कि नया नियम में है? हालेलुया। पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 58 एंड वर्स 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तृप्त करेगा। बोले आमीन। आगे क्या लिखा है? तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता? कभी भी नहीं सूखेगा, वो सोता कभी भी नहीं सूखेगा। आपकी जिंदगी में पानी की कभी कमी नहीं होगी, वो ब्लेसिंग की कमी नहीं होगी, वो अभिषेक की कमी नहीं होगी, वो मसा की कमी नहीं होगी। परमेश्वर की प्रेजेंस से आप भरे रहेंगे। वो यदि कम हो गया तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं, अभिषेक कम हो गया तब हम मुसीबतें पड़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, थैंक यू जीसस। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है अकाल में तृप्त करेगा। पहले ही प्रभु ने कह दिया है अकाल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, पर वो आपको तृप्त कर देगा। इसका मतलब समझते हैं क्या लिखा है? उसने आपके लिए जबरदस्त इंतजाम पहले ही करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम पहले ही करके रखा है। आपको पता नहीं है, आप वचन ध्यान से पढ़ना और फिर उसे क्लेम करना, फिर कहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जेनेसिस की किताब चैप्टर 26 एंड वर्स फ्रॉम 1, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय और उसका पहला वचन से ध्यान से पढ़ेंगे उस वचन को। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में भी अकाल पड़ा था, लेकिन ये सबसे अलग था लिखा है। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान। हालेलुया। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वो कहाँ गया? गरार में। फिर कहाँ को जाना था उसने? देखो, परमेश्वर को मन की बातें पता है। वो उसने इसहाक ने मिस्र को जाना था। और कहाँ पर अकाल पड़ा? कहाँ पर? बताओ मुझे, कहाँ पर पड़ा? बताओ कहाँ पर पड़ा? अभी अपने वचन सुना है, कनान में। हालेलुया। अब्राहम कहाँ रहता था? अब्राहम कहाँ रहता था? कनान में। अकाल कहाँ पड़ा? कनान में, क्योंकि इसहाक भी वहीं रहता था। हालेलुया। फिर वहां से गरार को गया, वो राजा के पास। राजा का नाम क्या था? अबीमेलेक के पास गया। अब वहां पर क्या कहा परमेश्वर ने?
अकाल तो पड़ गया था, प्रॉब्लम तो आ गई थी, एकदम अलग थी। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन देकर बातें की और कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने कहा उसी में रह। और क्या कहा? परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन क्या था, परमेश्वर का वचन क्या था? आज हम वचन सुनते पढ़ते हैं लेकिन हम फॉलो आज करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? 3 से पढ़ेंगे। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। तू इसी देश में रह, स्टे इन दिस कंट्री। हालेलुया। और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। जब अकाल है तो आशीष कहां से आएगी बताओ मुझे? जब कुछ नहीं बचा, मान लो कि आप पानी नहीं पी रहे आज, या फिर आपके घर में पानी खत्म हो गया, आपकी हालत कैसे हो जाती है? पानी ढूंढते फिरते हैं, इंतजाम करते हैं आप, जल्दी 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 कैसे करें। ऐसे जब हमारे जीवन में से जब सोता कम हो जाता है, मतलब अकाल हो जाता है, नौबत आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस समय हमने भगदौड़ नहीं करना है, हमें उसकी सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? इंस्ट्रक्शन दिया इसहाक को। और क्या इंस्ट्रक्शन था? बसा रहा यहाँ, यहीं पर रहा। हालेलुया। क्या तू इसी देश में रहा, गरार में इसी देश में रहा, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसी मैं पूरे करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण। इतनी सारी ब्लेसिंग की बात हो रही है। अब अकाल के समय में परमेश्वर आशीष की बात कर रहे हैं। अब मान लो कि एक आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करेगा, कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन उसी समय अपना भरोसा नहीं खोना है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप कर्जाई हैं, वो बार बार मांगने के लिए आ रहा है, अकाल है आपके लाइफ में पैसों की। हालेलुया। इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब जब आपको वर्ड दिया जा रहा है, उस वर्ड पर भरोसा रखना है आपको, और अपने तुरंत प्रार्थना करना है। परमेश्वर, अकाल के समय में तो आपका वचन तो कहता है कि अकाल के समय में तुझे सेटिस्फाइड करूंगा, तृप्त करूंगा, और तू कभी भूखा नहीं रहेगा, तू कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। पर हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो एक वर्ड परमेश्वर ने एक और दिया और कहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। मतलब वो ग्रेट मैन हो जाएगा, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का उसने पालन किया है। हालेलुया। परमेश्वर उसे याद दिला रहा है, अब्राहम को जो मैंने सौंपा था, जो मैंने उसे दिया था, वफादार रहा। देखो, क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कह सकता है कि ये वफादार है? क्या परमेश्वर कह सकता है आपको कि शी इज माई बिलीव्ड वन? हालेलुया। शी इज माई बिलव्ड वन, ये मेरी प्रिय है। स्वर्गदूत को परमेश्वर कहेगा कि मेरी बिलव्ड वन है, जा बाड़ा लगा दे इसके घर के चारों ओर, बिजनेस के चारों ओर। क्या ऐसा है आपके लाइफ में कि परमेश्वर आपको कहे शाबाश, हालेलुया, कि तूने मेरे वचन को पूरा किया है, तेरी वजह से कोई ठोकर नहीं खाया, तेरे मुंह से कोई गालियां नहीं निकली, हमेशा परमेश्वर में बने रहा। परमेश्वर ये आपके लाइफ में चाहता है, और वही तृप्त होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते प्रभु ने ऑलरेडी इंतजाम करके रखा था। किसके लिए? अब्राहम के लिए भी इंतजाम करके रखा था। तभी परमेश्वर ने कहा अब्राहम यहाँ जा, अब्राहम यहाँ जा। और प्रभु भी हमें कहता है ऐसे कर, इस तरह से चल। कितने इंस्ट्रक्शन है बाइबल में, पवित्र बने रहा। कितने सारे हैं कि ये तू रीति रिवाज को नहीं कर सकता, इस तरह से बातें नहीं कर सकता, ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। है ना इसमें इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, है कि नहीं है? पर इसे जब जॉय के साथ, आनंद के साथ हम फॉलो करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जब दुख आएगा तो दुख के अंदर नहीं चला जाएगा, संकट में पड़ेगा तो जरूर, लेकिन वहां से मैं तुझे निकाल लूंगा। अकाल के समय तृप्त होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं 14 अध्याय, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो अब जानते परमेश्वर पहले से ही तैयार किया था, इंतजाम करके रखा था इजरायलियों के लिए, जबरदस्त इंतजाम करके रखा था। आपको पता नहीं है, स्वर्ग में आपके लिए भी प्लानिंग चलती है। जैसे जैसा
आप बोलते हो, जैसे जैसे आप कन्फेस करते हो, जैसे जैसे आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हो, हालेलुया, प्रभु आपके लिए तैयार करते रहता है। स्थान तो तैयार हो गई, पृथ्वी में भी प्रभु आपकी ब्लेसिंग का सोर्स को तैयार करता है, डिलीवरेंस के सोर्स को वो तैयार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पता नहीं लगता, पर जो आत्मा में होगा उसे पता चल जाएगा मेरे लिए कुछ तैयार हो रहा है। मैं फिर से एक बार अपनी गवाही देती हूँ, हालेलुया। एक बार और हम रेंट के घर में थे और थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी राशन के लिए, प्रवेशों की तारीफ हो, और पैसे आ नहीं रहे थे, रुक गए थे हमारे जो सैलरी थी, राशन खत्म हो गए थे, कैसे करना है। पर उसी समय एकदम से मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी प्लानिंग होने जा रही है, कुछ मिलने जा रहा है। खाली था हाथ, सब कुछ खाली था, खाली था हाथ, था नहीं पैसे के को जाके मैं मार्केट से मैं ले आऊं, हालेलुया। पर उसी समय प्रार्थना कर रही थी, उसी समय लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ प्रभु कुछ करने जा रहा है टाइप का, मुझे कुछ ऐसा आत्मा में आ रहा है। मुझे आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैंने बोला प्रभु बेस्ट करेगा, आत्मा में प्रभु बता देता है। हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्मा में प्रभु बात कर रहा है कि मैं तेरे लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, हालेलुया। जब हम प्रभु के सगे होते हैं हर बात में, हर चीजों में, तब चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, पवित्रताई में चल रहे हो, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, हालेलुया, अपने व्यवहार में, अपने हर चीजों में पवित्र आत्मा को ही कंट्रोल करने के लिए आप बोल रहे हो, खुद कंट्रोल नहीं करना है, पवित्र आत्मा को, वचन को, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने बोलना है। और ये वचन से ही कंट्रोल होगा, यदि वचन नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा कंट्रोल, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा को बोलना कंट्रोल करने के लिए, और जब कंट्रोल करेगा पाप करने से बचेंगे, फिर वो आपके लिए इंतजाम करेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो 14 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे उस वचन को। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच। पहले परमेश्वर कह रहा है आज्ञा दे दे कि क्या करे, स्थान का नाम प्रभु बता रहा है, पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। बोलो आमीन। और आगे पढ़ो। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वह देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखो परमेश्वर की प्लानिंग। अब परमेश्वर की प्लानिंग में क्या लग रहा है? अरे परमेश्वर तो समुद्र के पास खड़ा कर रहा है उनको। समझ, हम तो प्लानिंग जान चुके बाइबल पढ़ के, परमेश्वर को जान चुके हैं ना। आपको वचन पत्र कितने लोगों को पता? उसके बाद क्या होता है कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। हाथ खड़ा करो जिसको मालूम है क्या हुआ था इसके बाद जब परमेश्वर की प्लानिंग किया था, बताओ। ऊंची आवाज में बोलो। क्या? हालेलुया। हमें प्लानिंग पता चल चुका इस वचन को पढ़ के। परमेश्वर की तारीफ हो। पर मूसा को भी नहीं पता था, उस समय तक नहीं पता था जब तक परमेश्वर ने बात नहीं किया। तो मूसा सुन रहा था। मूसा को ये नहीं पता था कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लानिंग, इंतजाम। प्रभु इंतजाम करेगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, पहले पहले से ला कर देता है, पहले पहले से। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों की क्या है? चिंता है। हालेलुया। अब इंतजाम करोगे कि नहीं? विंटर आ रहा है, अच्छा ये नहीं है, इसके लिए कोटी ले दो, इसके लिए स्वेटर ले दो, इसके लिए स्कार्फ ले दो, इसके लिए सॉक्स ले दो, इसके लिए ये ले दो। अब इंतजाम कर लेते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? आप इंतजाम जल्दी कर लेते हो। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहले इंतजाम करके रखा है। तो परमेश्वर यहाँ पर उस प्लानिंग को, मतलब इंतजाम को परमेश्वर बता रहा मूसा को, तुझे ऐसे जाना है। और सबको कहाँ पर ले गया परमेश्वर ने? कहाँ ले जाने के लिए कहा? कहाँ पर? एक दिन मैंने मैप के जरिए भी बताया था, उनकी यात्रा के बारे में बताया था कि उनकी यात्रा किस तरह की थी और कैसे उसने क्रॉस किया। हालेलुया। और क्या यहाँ पर लिखा है?
तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु क्या हुआ, वो उस जगह को जहां परमेश्वर ने बताया था, पीहा हिरोद के सामने, बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे और उसी के सामने समुद्र के तट पर वहीं पर रहे। और इधर मारने के लिए मिस्री पीछे पड़े हुए हैं, रास्ता नहीं है। परमेश्वर का कैसे प्लानिंग है, सोचो कैसा टाइम रहा होगा। जब वो वहां पहुंच गए तो वो सारे डर गए। समुद्र के पास ले आया मूसा, हमें मारने के लिए ले आया क्या, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। फिर बुड़बुड़ शुरू हो गया। ऐसे एक विश्वासी के लाइफ में हो जाता है, अरे हम कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो हमें तू हमें नहीं देता तो वही ठीक था। हमारे मुंह से कई बार गलत चीजें निकल जाती है। हालेलुया। लेकिन कई बार परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाकर प्रकट करना चाहता है ताकि आपके द्वारा लोग बचाए जाएं, परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन के थ्रू। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं, प्रभु ने आप सबके लिए इंतजाम करके रखा है। आप यहाँ बैठेंगे, इंतजाम ही तो है। हालेलुया। उसके आगे भी आपके परिवार की, फ्यूचर की, हर एक चीजों की परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी इंतजाम करके रखा हुआ है। पर मिलेगा किसको, जो आगे बढ़ेगा, जो रिसीव करेगा, जो विश्वास करेगा, जो लेगा, उसको मिलेगा। मिस्री कई लोग भागना चाहते थे, सॉरी मिस्री नहीं, इजरायली कई लोग भागना चाहते थे, पीछे मिस्र में के पास जाना चाहते थे। पर कई इजरायली मूसा के साथ कई भागना चाहते थे। कहाँ समुद्र में ले आए, ये एक अकाल को दिखाता है। कहाँ ले आए, हमें मरवाने के लिए ले आए क्या, मारने के लिए ले आए क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा मूसा आप दुहाई दे। मूसा को भी नहीं पता था अब क्या करना है मुझे। इंतजाम देखो, जबरदस्त इंतजाम ऑलरेडी। कैसे इंतजाम किया प्रभु ने, पता है आपको, जबरदस्त इंतजाम। पहले ही प्रभु ने पहले वो काम कर दिया था, पहले ही। कैसे इंतजाम कर दिया था, हम पढ़ते हैं 21 में, ध्यान से सुनना। हालेलुया। प्रभु कैसे इंतजाम करता है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने क्या किया, रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने क्या किया, हवाएं, सब कुछ पहले ही परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा था। बट परमेश्वर ये देखना चाहता था इनके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या मुझ पर अभी भी विश्वास करते हैं, मेरे पर विश्वास है, भरोसा है कि नहीं है कि मैं कर दूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए इजी, परमेश्वर आपके लिए इजी कर देगा, सब कुछ इजी कर देगा। जब आपका भरोसा नहीं टूटेगा, जब आप डरेंगे नहीं, जब एक कदम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन और डबल बढ़कर आप परमेश्वर उस अकाल के समय में वही तृप्त होगा जो आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। जब एलिया जा रहा था, अकाल का समय था, पहला राजा 17 अध्याय। हालेलुया। कैसे प्रभु ने इंतजाम किया था। पहला राजा पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसका हम पढ़ेंगे 17 अध्याय। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, परदेसी था, कहाँ, गिलाद में, उसने अहाब, और उस समय का राजा कौन था, अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। अभिशाप, अकाल, बंद हो जाना, ये एक अभिशाप को भी दिखाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर इसलिए भी वो लेकर आता है क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा आपके जीवन के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू, आपके काम के थ्रू, आपके परिवार के थ्रू, आपके बच्चे के थ्रू करवाना चाहता है। हालेलुया। पर ज्यादा परसेंट पाप की वजह से होता है अकाल। हले बात ना मानने की वजह से अकाल आते हैं, संगति ना करने की वजह से अकाल आ जाते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर अपने चमत्कार को आपके जीवन में दिखाना चाहता है कि आप गवाही दें। हालेलुया। तो यहाँ पर जो तिशबी एलिया था, अब अकाल में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी कि क्यों आया, कैसे आया, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं आपको बताऊंगी। हालेलुया। तब एलिया ने कहा, मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा को यह वचन उसके पास पहुंचा
क्या पहुंचा एलिया के पास? यहां से चलकर, इंस्ट्रक्शन सुनो ध्यान से और इंतजाम सुनो ध्यान से, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में ही छिप जा, उसी नाले का पानी तो पिया कर। देखो उधर अकाल और इधर पानी, इधर नाला, इधर खाना, इधर रोटी, इधर पानी। कितने को समझ में आ रहा है? देखो कैसा प्रभु इंतजाम करता है। जानते किसके लिए करता है? सिर्फ अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। हम क्यों बचे रहे? कोरोना में इतने सारे मारे गए, लेकिन प्रभु ने ऑलरेडी इंतजाम किया था। कोठरी जा, दरवाजा बंद कर, प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना सुनूंगा, उत्तर दूंगा। कोई बीमारी, कोई महामारी तेरे पास नहीं आएगी। हालेलुया। शत्रु 1 मार्च से आएगा तो सही, पर 7 मार्च से भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का इंतजाम बहुत जबरदस्त है। यदि आप वचन को जान लो, भेद को जान लो, सीक्रेट जान लो, आपका परिवार वो परिवार नहीं रहेगा जैसे पहले था। आपका जॉब में जहां काम करते हैं, आप प्रमोशन लिए बिना, पाए बिना नहीं, ऐसे नहीं रह सकते। आपका बिजनेस ब्रांड में बदल जाएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को समझ लिए तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, और वो इंस्ट्रक्शन क्या था? हालेलुया। कहां जाना है? पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। देखो भाई, ऑलरेडी एक कौवा को प्रभु ने आज्ञा भी दे दिया है खिलाने के लिए। हालेलुया। जानबूझ करके परमेश्वर ने कबूतर को नहीं दिया है, कौवों को दिया है। प्रभु महिमा करवाना चाह। क्यों कौवों को नहीं दिया? अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं, कौन बताएगा यहाँ पर से? आखिर कौवों को परमेश्वर ने क्यों चुना है? यहाँ कोई गलत हो सही हो बताओ, किसी बताओ। और 1 वर्ड में कौन बताएगा? वो लालची होता है, झपट के भागता है। कौवों को देखा है? वो झपट कर भागता है। वो कबूतर के सामने रख दो, ऐसे ही बैठे रहेगा, सोचते रहेगा वो। लेकिन कौवा को क्या होता है? झपट कर भागता है। हालेलुया। उसकी प्रवृत्ति क्या है? उसका नेचर क्या है? लालच वाला है। तो प्रभु ने जानबूझ करके, क्योंकि परमेश्वर महिमा करवाना चाहता था। हालेलुया। तो क्या हुआ? कौवों को आगे दे दी थी परमेश्वर ने। इंतजाम एलिया का पहले ही हो चुका था। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। आमीन। आप देखो परमेश्वर का इंतजाम कैसे था। उधर अकाल और इधर खाना मिल रहा है, उधर पानी का काल, इधर रोटी का काल, इधर सब कुछ अकाल पड़ा हुआ है। कौन कौन सा काल पड़ा हुआ है? रोटी का, पानी का। ये कैसा परमेश्वर है कि उधर अकाल है और इधर रोटी पानी परमेश्वर उस एलिया को दे रहा है। हालेलुया। कैसे एक के लिए रोटी नहीं मिल रहा और दूसरे के लिए रोटी मिल रहा है? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु उसे खिला देगा। इंतजाम करके ऑलरेडी रखा है आपके लिए। आपको बस जानना है, आपको पहचानना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने एलिया को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, यहाँ जा। पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन मिला करता था, इधर जा, ये कर, वहाँ जा, मेरा काम कर, प्रचार कर, वहाँ इधर जा, इधर जा, उधर जा, खाली पड़ जा, जैसे जा, पैदल जा, जैसे मर्जी पड़ तू जा। हालेलुया। क्या किया एलिया ने? इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। कौवा वहाँ वेट कर रहे थे, एलिया आ रहा है, एलिया आ रहा है। और क्या किया? उसको सवेरे और सांझ उसको खाना मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं था। हालेलुया। क्या लिखा आगे? 8 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक, देख लो क्या लिखा है। तब यहोवा को यह वचन उसके पास, एक लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। फिर से प्रभु इंतजाम कर दिया एलिया के लिए। कैसा इंतजाम? सारपत की विधवा, सारपत नगर की। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा, वहीं रह। हाँ जी, मैं जाता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। हालेलुया। सुन, मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा
दे दी है। बोलो आमीन। ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए भी किसी को आज्ञा दे दिया है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। अब आत्मा में जान लेंगे यदि आप आत्मिक होंगे तो, आप आत्मा में जान लेंगे यदि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे तो, आप आत्मा में जान लेंगे, रास्ते को जान लेंगे, प्रभु वहां भेज देगा रास्ते में आपको, परमेश्वर जान पर बता देगा आपको। अब आत्मा में यदि आप आत्मिक होंगे, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, पवित्रताई में चलते हैं, उसके कामों को करते हैं, कभी लजाते नहीं यीशु मसीह का नाम लेने में हर जगह। और आपके सबसे बड़ी बात कैरेक्टर की बात होती है कि अपने कैरेक्टर से किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को रुलाया नहीं, कभी कोई ठोकर नहीं खाया, दोनों में आप पैर रख कर नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो उसे आत्मिक जन कहा जाता है, जो संगति नहीं छोड़ते, जो वायदों में वफादार रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर एक कामों में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु उसको रात को भी सपना आ जाएगा, प्रभु ने मुझे ये कहा आज करने के लिए, मुझे कह रहा है तो ये वाला फॉर्म भरा, आज ये फॉर्म जब तू भरेगा या भरेगी तू सेलेक्ट हो जाएगा, तू सेलेक्ट हो जाएगी। तुझे ये देश का नहीं, तुझे ये देश का वीजा लगाना, क्योंकि मैंने तेरे पहले ही ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर किसी देश का नाम लेता और बताता है वहां जा, तो आप बेफिक्र हो जाओ कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करके रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फॉरेन चले जाते, प्रभु इंतजाम तो कर देता है, पर वो इंतजाम करने वालों को भूल जाते हैं, प्रबंध करने वाले को भूल जाते हैं, फिर वो पाप में चले जाते हैं, फिर पता नहीं लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं। शादीशुदा का भी यही हाल है, बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं। परमेश्वर को जानते हैं, इंतजाम प्रभु ने किया, सब कुछ किया, और परमेश्वर को भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंतजाम करने वाले पर भरोसा नहीं, इंतजाम करने वाले के निकट आना नहीं चाहते हैं, फिर वो वहां फंस जाते हैं। जब परमेश्वर कह रहा है वहां जा, तो प्रभु ने आपके लिए इंतजाम भी करके रखा हुआ है। हालेलुया। ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे इस वचन को। मैंने एक विधवा को आज्ञा दे दी है, 10 वचन से पढ़ो, खिलाने की आज्ञा दी है। आगे पढ़ो। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। अब विधवा आगे लकड़ी बीन रही। अब यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट भी आता है। अब वो एलिया कह रहा खाना रोटी पानी ला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर एक कैसा इंतजाम था परमेश्वर का। विधवा बोल रही है मेरे पास तो है ही नहीं, हमारा आज का खाना है, आज खाएंगे और हम मर जाएंगे। ट्विस्ट देखो, जब प्रभु ने कह दिया है कि मैंने तेरे लिए विधवा के घर में जिसके पास कुछ नहीं है इंतजाम करके रखा है, तो फिर इंतजाम कहाँ गया है, किधर गया इंतजाम। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि वहां जा, मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है, तुझे सब कुछ मिलेगा। अब प्रभु वहां आपको भी चेक करेगा, वहां पर आपके विश्वास को भी करेगा। है इंतजाम आपके लिए, प्रबंध करके ऑलरेडी प्रभु ने रखा है। परमेश्वर आपको विश्वास को देखेगा, आपकी ईमानदारी को देखेगा, हाले आपके परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं उसको देखेगा। हालेलुया। विधवा क्या कह रही है, पढ़ो उस वचन को। और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास जा रही है पानी लेने तो रोटी भी लेती आना। आगे पढ़ो। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। सुन लिया आपने, प्रभु का इंतजाम ऐसा था क्या, जीवन की शपथ एक भी रोटी नहीं है। आगे पढ़ो। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसी और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। और फिर क्या हो जाए, खाए फिर हम मर जाए, क्योंकि इतना जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। एलिया को प्रभु ने भेजा, मैं इंतजाम किया हुआ विधवा के घर में, और विधवा कहती मेरे पास रोटी नहीं। अब वो क्या थे, एलिया परमेश्वर में मजबूत था। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे, क्योंकि वहां प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। कई बार आपको लगता है मैं चर्च आ रहा हूँ, मैं चर्च आ रही हूँ, संगति भी कर रहा हूँ, बीज भी बो रहा हूँ, पवित्रता में चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरा इंतजाम कहाँ गया। ये क्वेश्चन आप करोगे परमेश्वर से, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे आप बताओ, आप हाँ या ना। फिर क्या बोलोगे, मेरा आपके इंतजाम पर भरोसा है। यदि आपने मुझे चर्च दिया है, संगति दिया है, तो मतलब आप मुझे तृप्त कर रहे अपने वचन से।
संगति से, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कहते अब लगातार आ रहे हो, लगातार संगति कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता धर्म के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। अकाल के दिनों में भी वो तृप्त किए जाएंगे, वो खाली नहीं रह सकते। प्रभु उनके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। वचन कहता है जब वफादारी को दिखाते हैं, ईमानदारी को दिखाते हैं, तो प्रभु ने आज्ञा दे दी है आपके लिए। हर एक पर्सन, सिंगल जो यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके लिए परमेश्वर ने इंतजाम पहले ही करके रखा है। आमीन। हालेलुया। हम कहते हैं कि नहीं हो रहा, हम कहते हैं कैसे होगा। परमेश्वर में छोड़ना शुरू करो। हम कितनी बार वचन पढ़े, चिंता मत कर, कल की चिंता मत कर, प्रभु पे छोड़ दी। इसीलिए कहा है कि प्रभु ने आज्ञा दे जो कहा आपके लिए कि अब आपके आगे क्या होने वाला है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, अरे सुनने के लिए, पहले सुनने के लिए तैयार हो जाओ, फिर ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर चलने के लिए तैयार हो जाओ। जब पूरा करोगे, भी प्रैक्टिकल होगे, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे उस वचन को 12 वचन से, नहीं 13 वचन से। उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। पहले किसके लिए बना? परमेश्वर के भक्त के लिए, दास के लिए पहले रोटी बना। आगे, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। बोलो आमीन। आमीन। अकाल के समय आप तृप्त किए जाएंगे, जैसे विधवा के घर में, किचन में क्या कहा परमेश्वर ने, क्या ब्लेसिंग दी? पहले कहा ले आ, बोले ठीक है। हालेलुया। अब वो कभी समाप्त नहीं होगा, वचन कहता है। और जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो अकाल में मर रहे हैं, मर रहे हैं। पानी नहीं है, रोटी नहीं है, वो मर रहे हैं। क्या हो रहा है? पहले ऐसे ही होता था, पहले जमाने में फिजिकली होता था। क्या हो रहा है? मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, नाला सूखा, नदी सूख गया, सब कुछ सूख गया। पर यहाँ अद्भुत काम चल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। एलिया ने ब्लेसिंग दिया उसे, और वो ब्लेसिंग कौन सी थी? जब तक अकाल समाप्त ना हो, जब तक खत्म ना हो, ये तब तक तेरे घड़े में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऊपर से आते, कहाँ से आ रहा है वो? ऊपर से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। एक तरफ अकाल में लोग मर रहे हैं, पर दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग फील्ड होते जा रहे हैं, आशीषों के साथ आशीषों का आनंद उठा रहे हैं, जॉय लाइफ में है वो सारे। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रभु में सदा, सदा मतलब हर समय, हर समय मतलब कम हो, ज्यादा हो, घटी हो, ज्यादा हो, हर समय परमेश्वर में आनंदित रहना है कि मुझे प्रभु तेरे इंतजाम पर भरोसा है। आमीन। हालेलुया। और क्या हुआ उसके आगे? और भी कुछ हुआ। आप घर में जाकर पढ़ना, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय 19 वचन जल्दी से। परमेश्वर कहता तेरी आशा ना टूटेगी। पढ़े उस वचन को। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। बोलो आमीन। आमीन। अकाल के समय में वे तृप्त रहेंगे। बोलो आमीन। आज चंगाई का काल है। अकाल, ट्रीटमेंट करवा रहे पर चंगाई नहीं मिल रही। कितने को समझ में आ रहा है? फाइनेंस में अकाल पड़ रहा है, लेकिन सोच लो प्रभु आपके लिए इंतजाम करके रखा है। यदि अब रियल बिलीवर्स हैं, रियल परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आप सचमुच में अकाल में तृप्त होंगे ही होंगे। यदि उसके वचन को फॉलो करते हैं, तृप्त होंगे ही होंगे। हालेलुया। जो रियल लोग हैं, जो परमेश्वर के इंतजाम पर भरोसा रखते हैं, करते हैं। इसलिए उत्पत्ति की किताब में क्या देते हैं हम? उसी 26 अध्याय में लौटेंगे। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अकाल के समय परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया। अब्राहम ने माना ना, अब्राहम ने सब कुछ किया, जो मैंने सौंपा था उसे फॉलो किया। क्या सौंपा था? क्या सौंपा था? एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। वो चलता गया, इधर ठहर जा, वहीं ठहर गया। उद्धार, जीवन, विश्वास। हाँ, आपको क्या बोला जाता है? विश्वासी। तो आपको क्या संभालना है? प्रभु ने सौंपा है। आप ऐसे ही यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप पर अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा उतरा है आपके ऊपर, आपकी आंखें खुली है, आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या क्या सौंपा था परमेश्वर ने? आपको भी कुछ सौंपा है।
प्रभु कह रहा है वफादार रहना, आत्मा प्राण शरीर की रखवाली करना, नाश मत कर देना, इसे गलत जगह जाके नाश मत कर देना, फिर शराब पी के नाश मत कर देना, फिर ठेका में जाके नाश मत कर देना, फिर ब्लू फिल्म देख के नाश मत कर देना, फिर फिल्मी वर्ल्डली ये चीज़ों में जाके नाश मत कर देना। ये मैंने तुझे सौंपा है तो इसकी रखवाली करना, तब अकाल यदि आएगा भी तो आप तृप्त किए जाएंगे। तो इसहाक को परमेश्वर बता रहा है, क्या बता रहा है? अब्राहम को जो सौंपा था उसने माना और वफादार रहा, तो तू भी ऐसे रहा। फिर क्या हुआ? उसने यस बोला, आमीन बोला, हाँ बोला और तैयार हो गया। और जहां मैं तुझे कहता हूं वहीं पर ही रहना। इंग्लिश में लिखा है कुछ समय के लिए, हिंदी में लिखा है इसी देश में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कुछ समय के लिए वहीं रहा। बाकी मैं क्यों, आपको समझ में आ रहा है? कुछ समय के लिए रहा, क्यों परमेश्वर को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इंग्लिश में लिखा कुछ समय के लिए रहना, इसका मतलब है आगे तेरे लिए इंतजाम है। हालेलुया! कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रह। और इसका आंसर ये है, इसका रिप्लाई ये, जब इब्रानी की बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ने पहले ही क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। हालेलुया! कैसा तैयारी था? अद्भुत तैयारी था। क्या लिखा है? 12 वचन से पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने, पढ़ो उस वचन को। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष, अकाल के समय में। हालेलुया! एक तरफ अकाल है, पर वो जब जोत रहा है और बो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये वो जोत रहा है, बो रहा है, सब कुछ बीज बो रहा है, तो ना तो उसको 20 गुना, ना 30 गुना, ना 60 गुना, उसे 100 गुना मिल गया। ये कैसा हो सकता है? पर ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। बोलो आमीन, हालेलुया! परमेश्वर की तारीफ हो। एक जगह एक तरफ अकाल पड़ा, प्रभु कह रहा रुक जा, उस मिस्र में मत जाना, यहीं रुक जा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे तेरे लिए जबरदस्त इंतजाम है। वो खेत का इंतजाम था, आगे प्रभु ने पहले ऑलरेडी इंतजाम करके रखा, और भी जबरदस्त इंतजाम करके रखा कि वहां का राजा जो था 100 गुना तो मिला ही मिला, प्रॉफिट, और 100 गुना मिलने के बाद एक और वर्ड है, वो ग्रेट मैन होकर बदल गया, महान पुरुष बन गया। मतलब समझते हो? उसका नाम, वो फेमस हो गया, वो नाम फैल गया, प्रभु ने कर दिया उसका नाम फेमस। जो लोग खुद फेमस होना चाहते हैं वो फेमस, जब आप बोलोगे कि मैं घटूं और यीशु बढ़े, तब फिर काम बनेगा। हालेलुया! पर जो फेमस करेंगे फिर नहीं बनेगी बात। हालेलुया! पर वो प्रभु ने कर देना है, यीशु मसीह में ही सब कुछ हो जाना है आपका। हालेलुया! एक जगह अकाल पड़ा है, प्रभु कह रहा है रुक थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर का मतलब 100 गुना भी मिल गया। इसलिए परमेश्वर कहता है रुक जा, ठहर जा, प्रभु के भवन को मत छोड़, यहीं पर ही जोत, यहीं पर बो, यहीं पर काम कर, यहीं पर सेवा कर, और तुझे 100 गुना मिलेगा। हालेलुया! परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है वहां पर? 100 गुना उसे मिला। और उसकी संपत्ति थोड़ा सा बताना आगे पढ़ के, 12 वचन के थोड़ा नीचे से पढ़ो, संपत्ति क्या क्या थी। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और यहाँ तक उन्नति होते चली गई, पीछे नहीं हटा वो। हम कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाने जाते हैं, फिर हम हालेलुया पवित्र आत्मा वरदान अभिषेक भर जाते हैं, फिर वही काम किए, फिर पीछे हट जाते हो आप लोग। ये क्या चल रहा है? ये उन्नति होनी चाहिए आपकी लगातार। यदि इतना सा भी आप गलती, इतना सा भी, थोड़ा सा भी आप जगह देते हैं उन बातों को, उन एविल स्पिरिट के कामों को, तो चीजें कम हो जाएगी आपके लाइफ में। वो ब्लेसिंग, वो मस्सा, वो अनाइटिंग, वो अभिषेक कम हो जाएगा। फिर पूरा करने के लिए फिर जोर लगाओ, फिर रो प्रभु के सामने, फिर प्रार्थना करो, फिर वो करना पड़ेगा, फिर टाइम लगाना पड़ेगा आपको बैठने के लिए। है कि नहीं है ना? फिर से रिपीट करना पड़ेगा। पर अब आपने क्या किया है? अब आपको पता है ये चीजें आ रही है, मुझ पर अटैक हो रहा है। कौन कौन सा अटैक हो? लड़ाई झगड़ा का अटैक आ रहा है। इसने मुझे 4 बोला, मैं 8 नहीं बोलूंगी मैं। इसने मुझे 2 बोला, मैं 4 नहीं बोलूंगी मैं। ये लड़ाई झगड़ा का अटैक हो रहा है। शैतान भंग करने आएगा आपकी जॉय लाइफ को, आपकी आनंद के जीवन को। पता है क्यों? जब वो भंग करेगा तो प्रार्थना मिस कर दो, आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का। हालेलुया! पर एक विश्वासी समझ गया, मुंह बंद रखना है मुझे। आप उन्नति करते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है। अकाल के समय में वो उन्नति करते चला गया, क्योंकि वो पीछे नहीं हटा। पर आज विश्वासी पीछे हट जाते हैं। मैं मर गया,
मैं मर गई, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। हालेलुया। जब चर्च जाते थे, मैं आपको बताती हूँ, मैं आज तो मोबाइल है, आज तो सब कुछ है, मीडिया है, जल्दी से वचन मिल जा रहा है, छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग, ये वर्ड चल रहा है ना अभी। पर हम जब जाते थे, कोई छुटकारा, कोई चंगाई, ऐसी बातें नहीं की जाती थी। वचन सुनो, संगति करो, बैठ जाओ, घंटे घंटे बैठे रहो। तो क्यों जाती थी मैं चर्च? मुझे अच्छा लगता था, परमेश्वर की प्रेजेंस अच्छी लगती थी, वचन अच्छा लगता था। और जाना, स्वार्थियों को नहीं जाते थे छुटकारा। बहुत पहले जब मसीह में एकदम नए थे, तब हम छुटकारा पाने के लिए जाते थे। पर जैसे समझ में आया, तब हम चर्च लगातार क्यों गए? संगति करना है। छड़ी पड़ेगी यदि नहीं पहुंचे तो, मार भी पड़ता था, ऐसा नहीं है। नहीं पहुंचे तो घर पहुंच जाएंगे, फिर डांट लगाएंगे। प्रार्थना नहीं किया, ये पूछेंगे कि प्रार्थना किया कि नहीं किया। एक डर भी बना के उन्होंने रखा था। हालेलुया। जैसे बच्चों को डराते हैं ना कि ऐसा कर, तो इस तरह से वो हमारे स्पिरिचुअल फादर थे। हालेलुया। तो हम जब चर्च जाते थे तो जाते थे, संगति करते थे। ये नहीं अब सब ठीक है, अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय चर्च, मुझे मिल गया, अब 1 हफ्ता गायब। ये कौन से मसीह लोग हैं? ये 2 हफ्ते गायब, 3 हफ्ते गायब, 1 महीना गायब, 2 महीने गायब। अरे घर पर तो ठीक चल रहा है, उसी मसे से थोड़ा थोड़ा चला रहे हो, फिर मसा कम हुआ, अरे फंस गए, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर से अकाल पड़ गया है। यही बात आप लोग नहीं समझ पाते हो। आपको लगातार जाना है, लगातार संगति करना है। हालेलुया। लगातार आपने भरते जाना है, और फिर वो सोता कभी भी नहीं सूखेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यिर्मयाह की किताब में? प्रभु की तारीफ हो। यहेजकेल की किताब चैप्टर 47 निकालें। यहेजकेल की किताब। यहेजकेल कहाँ है? कि नहीं, मुझे नया नियम में लग रहा है। हालेलुया। निकालेंगे यहेजकेल चैप्टर 47। प्रभु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पढ़ेंगे 9 वचन से। जहां जहां ये 7 वचन से पढ़ो। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले। जहाँ जहाँ पढ़ो। जहाँ जहाँ ये नदी बहे, जहाँ जहाँ ये नदी बहे, वहाँ क्या होंगे? वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। हालेलुया। जहाँ पहुँचेगा, जो सोता यीशु मसीह सोता है, जब आप उसके साथ अटैच रहेंगे तो वो सोता कभी नहीं सूखेगा, यदि लगातार अटैच रहेंगे। क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे कि यह नदी पहुँचेगी, सब जीव जंतु जिएंगे, मरेंगे नहीं। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनग्लेम तक वहाँ जाल फैलाया जाएगा, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। ये ब्लेसिंग को दिखा दिया, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग। पर कहाँ पर? ताल के पास। ताल के पास कौन सा ताल? जलाशय के पास। कहाँ है जलाशय आपका? आपका जलाशय कहाँ है? कहाँ है? कहाँ से सोता बहेगा? वचन नहीं सुनते हैं, उसका मतलब आप लोग। ये चर्च एक क्या है? मंदिर से सोता बहेगा, परमेश्वर के भवन से सोता बहेगा, ताल से सोता बहेगा। जलाशय के पास आपका घर होना चाहिए। अभी नहीं कि यहाँ पर आपने घर यहाँ पर बनवा लेना है, मतलब ये आप परमेश्वर के संगति में रहना है, ये इसका मतलब है। फिर क्या ब्लेसिंग आएगी? अनगिनत होंगे, ब्लेसेड होंगे। हालेलुया। ये आपकी ब्लेसिंग का सोर्स होगा, और ये सोर्स क्या? अकाल में आप तृप्त किए जाएंगे। ये सोर्स, आपका सोर्स क्या है? वो सोता बहना चाहिए, वो मसा आपके पर उतरते रहना चाहिए। 1 हफ्ते गायब नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ता कई लोग प्रेजिंग प्रार्थना नहीं, 1 हफ्ता कई लोग प्रेयर करेंगे बहुत अच्छे से,
फिर दूसरे हफ्ते गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे चर्च की अब जरूरत नहीं है। फिर प्रॉब्लम आती है। ये वाले विश्वासी मत बनो आप लोग, समझ में आ रही है? मसीह बन जाओ, यूनाइटेड बन जाओ, परमेश्वर के जन बन जाओ। मसीह की आदत क्या होती है? वो कभी चर्च नहीं छोड़ेगा। मसीह की आदत क्या होगी? वो प्रेयर नहीं छोड़ेगा। मसीह की आदत क्या होगी? तब परमेश्वर आपको देखेगा, आपके घर में उतर आएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर निकाल के रखो 32 का 20 में। यहाँ पर आगे हम तब तक पढ़ते यहेजकेल की किताब में, परंतु ताल के पास दलदल और गड्ढे और उनका जल मीठा ना होगा। दलदल उनका मीठा नहीं होगा, जो सोता से डी अटैच्ड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, लिखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। वो नदी कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हालेलुया। और महीने में नए नए फल लगेंगे। फल तो खाने के, पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यशायाह की किताब पढ़ेंगे 32-20। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशय के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से आप हमेशा फ्री रहेंगे। क्या है? धन्य है, दे आर ब्लेसेड पर्सन, जो जलाशयों के पास बीज बोते हैं, अपना जीवन देते हैं। अपना बीज मतलब फाइनेंस बीज वो तो है, लेकिन अपना जीवन को बो देते हैं परमेश्वर के लिए। जलाशय के पास परमेश्वर के लिए, कामों के लिए अपने आप को अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। पूरी तरह से आप यीशु के हो जाते हो। नहीं, फिल्टर लगा लेते हो अपने आंखों में, अपने कानों में, है कि नहीं फिल्टर? मैं पुराना नियम में नहीं जानना चाहती अभी, क्योंकि मैं बता चुकी कि वहां पर भी एक फिल्टर था। जब बलि को, पशु को बलि किया जाता था, एक फिल्टर पीतल का लगाया जाता था, और जब बलि पशु को जब डाला जाता था, रखा जाता, तो सारा जो कचरा था वो निकलता था और वो फिल्टर हो जाता था। ऐसे ही फिल्टर नया नियम में हमारी आंखों में, हमारे हार्ट में, किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसके साथ संगति रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये नहीं। वो ऐसा है तो मैं आप उसे घृणा की नजर से देखोगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं मतलब उनके कामों में सहभागिता नहीं रखना है, वर्ल्डली थिंग्स में सहभागिता नहीं रखना है, ये कहने का मतलब है मेरा। हालेलुया। तो जलाशयों के पास जो बीज बोते हैं वो कभी सूखेंगे नहीं, वचन कहता है। वो सोता बहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इंतजाम प्रभु ने कैसे किया? यूसुफ जब परमेश्वर के वचन में बने रहा, अड़े और खड़े रहा, गड्ढे में डाल दिया यूसुफ को। यूसुफ समझ रहे हो ना कौन से यूसुफ? याकूब का बेटा यूसुफ। क्यों डाल दिया गया? उसके भाई जलन किए, इसलिए क्योंकि उसने सपने में सपना बता दिया यूसुफ ने, मैं ऊंचा और तुम नीचे हो, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। तो वो जेलसी फील होने लगे। उनको पता था जो सपना आता है वो रियल हो जाता है, ये हो जाए हम पर प्रधान बनेगा ये, तो चलो इसका तो काम ही तमाम कर देते। पर उनको नहीं पता कि परमेश्वर इंतजाम करके रखा हुआ है, तुम्हारे द्वारा ही होगा वो सब कुछ। उन्हें नहीं पता तुम जलन करोगे, जलन करके तुम गड्ढे में फेंकोगे, गड्ढे फेंक के वहां बेच दिया जाएगा। जब बेच दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा फिर? वो कहां पहुंच जाएगा? वो मिस्र के एक राजा के घर में पहुंच जाएगा। ये इंतजाम था प्रभु का। पर उनको क्या मालूम है? वो तो आत्मिक नहीं थे ना, वो जलन करी जा रहे थे। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की खत्म कर दो। पर परमेश्वर का इंतजाम देखो, राजा के घर पहुंच गया, प्रधानमंत्री के घर पहुंच गया, और राजा के घर पहुंच गया, यूसुफ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? हालेलुया। जब हम यूसुफ के भाई के बारे में देखते, एक क्रोधी था, व्यभिचारी थे, मर्डरर भी थे, मर्डर भी किया था उन्होंने, दीना के लिए किया था। ध्यान से बाइबल पढ़ना। मेरी बहन के साथ ऐसे किया, मर्डर कर दो इसका, ये सारे चीजें पाई गई। लेकिन यूसुफ, जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ में एक कमल फूल खिलता है, हालेलुया, ऐसा यूसुफ था एक कमल फूल की तरह। हालेलुया। कीचड़ चारों ओर थी, इसका स्वभाव टेढ़ा, इसका स्वभाव टेढ़ा, वो गुस्सा वाला, पर वो बीच में रहता तो था। अब भाई थे उसके, हालेलुया, रहता तो था, रहना तो पड़ना ही था, पर उनके जैसे नहीं किया, क्योंकि वचन उसके अंदर था जो याकूब ने उसे बताया था। हालेलुया। तो
तो प्रभु का इंतजाम कैसे देखो? कई बार हम सोचते हैं इस आपको थोड़ा कांटों के बीच में से जाना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते में से होकर जाना पड़ेगा, तो सब जो चल लेना चले जाना, इसलिए क्योंकि आगे परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट इंतजाम करके रखा हुआ है। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में प्रभु आपको पहुंचाना चाह रहा है, और साथ ही साथ आपके विश्वास को प्रभु देखना चाह रहा है कि कितना ये परमेश्वर पर विश्वास करता है, कितना मुझसे प्रेम करता है, और वही अकाल में तृप्ति किए जाते हैं। हालेलुया। वफादारी को देखता है, पवित्रताई को देखता है परमेश्वर पिता, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे बिहेवियर को परमेश्वर देखता है, हमारे आत्मा को देखता है। तो उसका आत्मा कैसा था? यूसुफ का निर्दोष था। उनके जलन करने के बावजूद भी उसने तू मैं नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आज कितने लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं बताओ मुझे, अपने परिवार में, अपने घर में। हालेलुया। ये सब चीजें नोट होती है आपकी, परमेश्वर के रिकॉर्ड में आपका आता है सारा कुछ, ये मत भूलना। हालेलुया। आप माफी मांगते हो, यीशु के लहू से धुल जाते हो, फिर से आप दोबारा शुरू कर देते हो वही काम। आप भूल जाते हो परमेश्वर के ग्रेस को, उसके अनुग्रह को। पर यूसुफ की तैयारी पक्की थी, क्योंकि उसको दर्शन मिल चुका, तो वहां तक तो जाना ही था, वहां तक पहुंचना ही था। हालेलुया। तो देखो इंतजाम, प्रभु की ही प्लानिंग थी। कांटे गड्ढे में गया, मार खाया, कितने दिन सोचो कुछ मिला भी नहीं रहा होगा, लेकिन कहाँ पहुंच गया वो? एक राजा के घर में। चैप्टर 39 में पढ़ सकते हो। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 39 में पढ़ सकते हैं आप इस वचन को। हालेलुया। वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद राजा बोलते हैं सचमुच में प्रभु तेरे साथ है, रियली तू जिस काम में हाथ लगाता है सक्सेसफुल। मैंने जो तुझे काम दिया सुपर ब्लेसेड, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। किसकी महिमा हो रही है यहाँ पर? किसकी हो रही है महिमा? यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो रही है। यही प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा हर समय, अकाल के समय, दुख के समय, हर प्रॉब्लम के समय आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। फिर जब अकाल का समय आएगा तो आप तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए इंतजाम करके रखा है। ऐसा इंतजाम, परमेश्वर का वचन क्या, तुम्हारी सोच और मेरी सोच पे जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हें नहीं पता है। हालेलुया। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लाइफ में क्या करने जा रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। पहले ये सोचो कि इतना बड़ा इंतजाम प्रभु ने मेरे लाइफ में किया, चंगाई देकर, छुटकारा देके, मेरी आंखों को खोल करके मैं यीशु को जानेंगे। पहला इंतजाम है आपके लाइफ का, और उसके बाद सारे इंतजाम आपकी लाइफ में आते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसा जबरदस्त इंतजाम परमेश्वर ने किया। आमीन। हालेलुया। क्या और आपको पता है प्रभु का इंतजाम सालों साल पहले ही हो जाता था। आपको समझ में नहीं आ रहा है? 5 साल, मान लो कि 5 साल के बाद आपको कोई ब्लेसिंग मिलनी है या 2 साल के बाद मिलनी है, वो पहले प्रभु आपका इंतजाम कर दिया। बस आप ही इधर उधर जाते रहते हो और आप डिले करते रहते हो। आप ही इधर जाते उधर जाते, ये हो गया वो हो गया, मैं इसलिए नहीं आई तो वो हो गया, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं की इसने वो कह दिया, मैं इसलिए बाइबल नहीं पढ़ा इसलिए वो। आप ये खेल खेलते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रभु ने आपके लिए इंतजाम ऑलरेडी करके रख चुका है। यूसुफ के थ्रू परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, यूसुफ के थ्रू परमेश्वर ने याकूब के परिवार का इंतजाम किया था। वो कैसे? कितने को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। यूसुफ के थ्रू परमेश्वर ने यूसुफ के परिवार का इंतजाम किया था। गैप था ना यूसुफ के, और कितना साल का गैप हो गया था। याकूब सोचा कि मेरा बेटा मर गया है। हम पढ़ेंगे एक वचन उत्पत्ति की किताब में ही। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय चैप्टर 45। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज मैं आपको वचन क्यों बता रही हूँ? मैं वचन जानना बहुत जरूरी है कि आप प्रार्थना कर सके और आपको विश्वास और ज्यादा बढ़े। हालेलुया। चैप्टर 45 एंड वर्स फ्रॉम 6। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। ये किस समय की बात है? जब यूसुफ के भाई आ चुके थे, कहाँ? उसके घर में, उस राजा के उस महल में आ चुके थे। क्यों आए थे? अकाल की वजह से आए थे। यूसुफ मिस्र में रहता था और बाकी दूसरी जगह रहते थे। तो उसके सारे भाई अनाज लेने आए थे, भूख मिटाने आए थे। कुछ समझ में आ रहा? पर यूसुफ को कोई चिंता नहीं थी, वो खा रहा था, पी रहा था, मौज में था। पर जब उसने अपने भाई को देखा तो उस समय यूसुफ ने प्रकट किया कि मैं ही तेरा भाई हूं। और उस समय क्या कहा?
क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ही ऐसे होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। बोलो आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? यूसुफ ने क्या, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे ऑलरेडी भेज दिया है। तुम्हें नहीं पता, तुम जेलस कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता। मेरा भी पिता रो रहा था, मेरे पिता को भी नहीं पता था, उसे लगा मैं मर गया हूँ। इन्हें क्या पता, वो सपना वो दर्शन क्या पूरे हुए बिना रहा नहीं। उन्होंने दंडवत किया, वो प्रोफेसी पूरी हो गई। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हम भूल जाते हैं। अकाल कितने साल बाद आने वाला था, प्रभु को पता था इतने साल बाद, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। अकाल इतने साल बाद आने वाला है, कितने सालों बाद आने वाला था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने याकूब के परिवार, क्योंकि याकूब परमेश्वर का जन था, याकूब के परिवार के लिए पहले इंतजाम कर दिया था। यूसुफ को वहां से घुमा के वहां भेज के परमेश्वर ने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया था। तभी कहा यूसुफ ने 2 साल अकाल को हो गए, तो 2 साल कैसे उन्होंने दुख में बिताया होगा। समझ में आ रहा है? दुख में, कष्ट में कैसे बिताया होगा, कैसे रहे होंगे, पतले हो गए होंगे, कैसे बिताया होगा। लेकिन जब यूसुफ के पास आए तो 2 साल और ऐसे रहेंगे, पर अकाल में तुम तृप्त किए जाओगे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तेरे आगे आगे भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आगे भेज दिया कि तुम पृथ्वी पर जीवित हो, तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस वचन को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर ऐसा इंतजाम पहले आपके लिए कर चुका है ऑलरेडी। मैं ये नहीं कहती हर समय आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही आते रहेंगी। कई बार परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग के पीछे थोड़ा सूखे में भी जाना पड़ सकता है, थोड़ा डराएगा परमेश्वर, थोड़ा कुछ दिखाएगा, आपको चेक करने के लिए आएगा कितने % आप परमेश्वर के सगे हैं। उस हिसाब से परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। इसलिए आगे और पीछे मत करना, दाएं और बाएं मत मुड़ना, उदास मत होना और निराश मत होना। क्या वचन पढ़ा भजन संहिता 37 में कि तेरी आशा ना टूटे, कि विपत्ति के समय परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। धन्य वो सोता जो जलाशयों के पास बीज बोते रहते। बैठ जाओ। हालेलुया। बीज बोते रहते हैं, वो सोता धन्य होगा कहता है, वो बहते रहेंगे कहता है। हालेलुया। सोता ना सूखे करके परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही प्रबंध कर दिया है, चर्च का प्रबंध कर दिया है। वो पवित्र आत्मा ना रुके आपके लाइफ में, परमेश्वर ने पहले ही प्रबंध कर दिया आपके लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एक और मैं वचन नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। जासूस के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? यहोशू के किताब में। हालेलुया। कहाँ पढ़ते हैं? किस समय की बात है ये? जब यहोशू ने जासूसों को क्या कर दिया? कहाँ भेज दिया? कनान में भेजा, यरीहो में भेजा। कहाँ भेजा था? हालेलुया। उस यरीहो में भेजा। वहां देखिए क्या क्या है वहां पर। किस परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किसे प्रबंध किया था? जासूसों के लिए किसे प्रबंध किया था? राहाब वेश्या को प्रबंध किया था, इंतजाम किया था। कई बार परमेश्वर अविश्वासी के थ्रू आपकी मदद के लिए भेज सकता है। ये मत सोचना सिर्फ विश्वासी आएंगे, क्योंकि राहाब वेश्या ने सिर्फ जस्ट सुना था, हाँ प्रभु ऐसे काम करता है, वैसे करता है। फिर जब वो देखा, विश्वास किया, शायद उसको वचन सुनने के लिए मिला होगा, जासूस ने बताया, उसका विश्वास पक्का हो गया। कई बार परमेश्वर अविश्वासियों के थ्रू आपके लिए मददगार को भेजेगा, पड़ोसी के थ्रू आपके लिए मददगार को भेजेगा। इसलिए पड़ोसी से प्रेम रखना लिखा है, क्योंकि उसके थ्रू भी प्रभु मदद कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जा रहा है? परमेश्वर कभी भी आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके ऐसे लोगों के थ्रू मदद कर सकता है। हालेलुया। जिसे आप जानते तक नहीं, क्योंकि राहाब भी ऐसे ही थी। ना जासूस राहाब को जानते थे, ना राहाब जासूसों को जानते थे। यस और नो? नहीं जानते थे। पर देखो इंतजाम परमेश्वर का। और जासूसों राहाब की वजह से क्या हो गया? पता चल गया सीक्रेट कहां पर है, सीक्रेट कहां पर है, निकलने का, जाने का, इधर करने का। क्या हुआ? और जीत गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु ऐसा इंतजाम करता है। शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ते जा रही है, वो भी प्रभु ने आपके लिए इंतजाम करके रखा है। जब परमेश्वर में बने रहते हो, वो भेज देगा आपके घर में। वो आ जाएंगे आपके घर में, या किसी के जरिए बात कर लेंगे।
पर आपको परमेश्वर में बने रहना है। थोड़ा सा आपको लगेगा क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, पर उस समय और अड़े और खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर ने आपका इंतजाम ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये वचन जितना आप सुन रहे हो, जब भी आपको लगे इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना करना, प्रभु इस समय आपने इसे तृप्त किया, आपने तो इसके लिए ऑलरेडी इंतजाम करके रखा, इसके जीवन में ऑलरेडी इंतजाम करके रखा, तो मेरा भी विश्वास है कि मैं भी तेरे पीछे चल रही हूँ। आपका आत्मा ही आपको बताएगा मैं तेरे पीछे चल रही हूँ परमेश्वर पिता, मैं तेरे कामों को कर रही हूँ परमेश्वर पिता, मैं खुद तो बच रही हूँ, दूसरों को बचा रहे हो। हाँ प्रभु, कभी संगति नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। तो मेरे लिए भी परमेश्वर ने क्या करके रखा है, इंतजाम करके रखा है। रूत के लिए बड़ा इंतजाम कौन था? रूत के लिए बोअज इंतजाम था, उसे पता था बोअज मिलेगा। नवमी के परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ये उसका मुख से निकला हुआ वर्ड था। तो जहां जहां नवमी जाती थी, क्या वो बलिदान नहीं चढ़ाती थी? नवमी वो चढ़ाती थी, हालेलुया। तो वो भी रूत पे जाती थी, मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, नवमी के पीछे चलने के लिए तैयार थी। मकसद था परमेश्वर, इसे नवमी के पीछे जाना था, इसलिए उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा होगा। तब बोअज का इंतजाम परमेश्वर ने किया, तब नहीं, मुझे लगता प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यीशु मसीह रूत के घराने का था, और रूत अन्य जाति थी। यीशु मसीह कौन से घराने में पैदा हुआ? रूत, दाऊद, और वो अन्य जाति थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी वो बिल्कुल भी, वो मोआबिन थी, कोई लेना देना नहीं था। हालेलुया। कहा कि रूत क्या बन गई? सबसे रूत की किताब में सबसे लास्ट में पढ़ना क्या लिखा है, वो परदादी बन गई दाऊद की। हालेलुया, लास्ट में पढ़ो रूत के, प्रभु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देखो ऐसा ही प्रभु ने इंतजाम आपके लिए करके रखा हुआ है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। सोचो कितनी प्रॉब्लम आई होगी मेरी लाइफ में, शादी के लिए सबके लाइफ में आती है, पर मैं परमेश्वर में बने रही, अड़े और खड़े रही, संगति नहीं छोड़ा, और ठान लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। पता है मेरे दिमाग में क्या, मैं यदि ऐसे घर में जाऊंगी तो स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। मेरे पवित्र आत्मा, पहले दिमाग मेरा पवित्र आत्मा चला जाएगा, मेरा प्रार्थना बंद हो जाएगा, मुझे जाने नहीं मिलेगा, और बहुत सारे रीति रिवाज ये वो चीजें। फिर लड़ाई भी करना नहीं बोलता है, तो मुझे तो करना पड़ेगा। करना नहीं मतलब मैं आपको जस्ट बता रही, सोच अपने, मुझे ये सोच चलती थी मेरे अंदर में। तो इसका मतलब क्या था, परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या करके रखा था, इंतजाम करके रखा हुआ था। कब? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। मैंने कभी भी शादी के लिए प्रार्थना जिंदगी में कभी भी नहीं करवाई है। मैंने ये भी नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो मेरी शादी के लिए, शर्म आती थी क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते थे, हाँ या ना, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं खुद भी कभी प्रार्थना नहीं की, बस वचन। एक बार मैंने उत्पत्ति की किताब में पढ़ लिया कि अपने लोगों का ब्याह ऐसे जगह में नहीं देना, ऐसे स्थान में नहीं देना, ये वचन मेरे दिमाग में बस गया था। मतलब मैं इधर उधर जाऊंगी तो मैं पापी हो जाऊंगी, मेरा वरदान जो मुझे संभालना था, यही चीज तो कहता प्रभु, जो सौंपा है उसमें तुम वफादार रहो। सुखी भूमि आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा कुछ इंतजाम ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप अड़े और खड़े रहोगे, संगति में रहोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, तो प्रभु आपके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है, और वो आपको सही टाइम में मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रभु इंतजाम करता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, एक श्राप भी होता है, इससे प्रेयर करवाना भी जरूरी होता है। हालेलुया। पर जो परमेश्वर में चल रहे हैं, अड़े और खड़े हैं लगातार प्रभु में, तो प्रभु ने आपका इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ है। बस क्या करना है, आगे बढ़ना है, डिसीजन में पक्के रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। ऐसे आपके बिजनेस का, ऐसे आपके काम का, ऐसे आपके घर बार का, ऐसे आपके बच्चों का। एक विश्वासी के घर गए तो हमने बोला प्रार्थना के लिए, सब कुछ बोला, फिर वो बताए शादी मेरी बेटी की। बोली है, एक तरफ आप प्रार्थना करते हो, दूसरी तरफ ऐसे बातें करते हो। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर ने आपका इंतजाम, आपके बच्चों का इंतजाम ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आपसे ज्यादा चिंता परमेश्वर को है, आपको नहीं है। आप तो थोड़ी दूर तक ही आप जैसे संसारिक तौर पर आप चिंता करते हो, ठीक है, जायज भी है, मैं कहती हूँ, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर के लोग हैं। पूरा भरोसा सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ना, तब वो आपका इंतजाम बेस्ट करेगा। विश्वासी के घर में लड़ाई क्यों हो रहे हैं, झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पवित्रता ही में नहीं रहते, लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और उसी को बोल देंगे इंतजाम क्या, ये गलत है। ये ऐसे बहाना मत मानना, वचन को तान खींच करके मत वो पेश कर देना।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ऐसा इंतजाम परमेश्वर करता है। एक और वचन बताऊं क्या? जब पौलुस को परमेश्वर ने भेजा कौन सी जगह में? प्रचार करने के लिए। कैसा उस समय का जहाज कैसा होता था? डरावना, समुद्र की लहरें जबरदस्त, और वो जा रहा था, तूफान आए, गिरे पड़े, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। और लिखा है प्रेरितों के काम 28 अध्याय में, मैं आपको इंतजाम बता रही हूँ, प्रभु ने ऑलरेडी इंतजाम करके रखा था पौलुस के लिए। आज कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए भी पहले ही ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है। पर उसको इंतजाम, वही इंतजाम का आनंद लेगा जो परमेश्वर में बना रहेगा। हालेलुया। प्रवेश की 28 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 7 वचन। उस जगह के आसपास, आपने 28 अध्याय को पढ़ना तब आपको समझ में आएगा। लिखा जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा है। उनको यह भी नहीं पता था माल्टा पहुंच गए, क्योंकि यही परमेश्वर की आज्ञा थी, इच्छा थी। हालेलुया। और सांप भी आया, काट भी लिया था पौलुस के हाथ को, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। 7 वचन सब ध्यान से सुनना। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता जवर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। सोचो, इतना ठंड था, कहाँ जाता पौलुस? किसके घर? किसी के घर जा नहीं सकता था। लेकिन पता चला अरे मसीह परिवार है एक। उसने आया और क्या किया? घर चलने के लिए निवेदन किया, विनती किया, रहा उसके घर में। और जो उसके घर में बीमार था वो चंगा भी हो गया। और आवश्यकता को प्रभु कैसे पूरी करता है, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए प्रभु इंतजाम करता है। और 100 गुना तृप्त किए जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। प्रभु ने सौंपा है, क्या कहा परमेश्वर ने? जैसे मैंने अब्राहम को सौंपा वैसे वफादार रहा, तो अकाल के समय क्या हो, प्रॉब्लम क्या हो, कई हॉस्पिटल में एडमिट है, कितनी तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, बहुत सारे विश्वासी की लाइफ में ये चीजें हो रही है। लेकिन हारना नहीं है, वचन पर भरोसा रखना है, थकना नहीं है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। कई बार परमेश्वर को सूखी भूमि में से ले जाने के लिए अनुमति देगा, आज्ञा देगा, थोड़ा सूखी भूमि में चल, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, और उसी समय में आपके वफादार, प्रभु आपकी वफादारी को देखेगा। पर आपको बने रहना है, विश्वास रखना है। नहीं 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 नहीं, प्रभु ने मेरा इंतजाम ऑलरेडी करके रखा है। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इसलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता, एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, 32 अध्याय। प्रवेश की तारीफ हो, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। पढ़ो उस वचन को। प्रवेश की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि लगातार रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पर तुम उसके समान मत बनना, लिखा है, ये भी लिखा आगे में। घोड़े खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, जो वचन को समझना ही नहीं चाहते, उनके जैसे मत करना। उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती, नहीं तो वो मेरे वश में नहीं आने के, फिर छड़ी भी लगानी पड़ती है। उनके जैसे मत बनना। परमेश्वर कहते बुद्धि और समझ दूंगा। आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु अगुवाई करेगा। आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर बताएगा। यदि प्रॉब्लम चल रही है, जब प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखोगे और परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो आपका इंतजाम पहले करके रखा, याद रखना। बोलो परमेश्वर ने मेरा पहले ही इंतजाम करके रखा है। बोलो ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है। इसलिए वो वचन पढ़ेंगे, यहोवा तुझे, यशाया चैप्टर 58 एंड वर्स 11। उद्धार नहीं हो रहा, मेरे पति को उद्धार, प्रार्थना करो उद्धार, ये उद्धार नहीं पा रहा, ये अभी भी शराब पीता है, ये भी मुझे मारता है। परमेश्वर के इंतजाम पर भरोसा रखो। एक टाइम आएगा, परमेश्वर कहता तू बच, पहले तू तो बच, पहले तू तो संगति कर, पहले आप तो करो, पहले आप तो बाइबल पढ़ना शुरू करो, पहले आज तो परमेश्वर के वफादार बनो। और जितना प्रकाश में आप बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, मौसम में बढ़ोगे, और रोशनी उसको टच करेगी और वो बदल जाएगी। नहीं आ रहा तो वो बदल जाएगा वो। आमीन।
एक न एक दिन जरूर बदलेगा और कहेगा मुझे आज जाने का मन कर रहा है। वो मसा धक्का मारेगा ऐसे करके, पुश करेगा, जोर से धक्का मारेगा, इधर पहुंच जाएगा वो। हालेलुया, जोर से धक्का मारेगा। हमें मारा ना, हम पहुंच गए ना। मार बहुत जबरदस्ती कौन सी थी? प्रॉब्लम की मार थी। जोर से धक्का मारा और हम सीधा चर्च में पहुंच गए। तो ये चर्च आपका इंतजाम है, ब्लेसिंग भी आपका इंतजाम है, चंगाई आपका इंतजाम है, छुटकारा आपका इंतजाम है। हालेलुया। पर इंतजाम कैसे होगा? विधवा नहीं है मेरे पास रोटी, कहाँ गया? कई लोग चर्च में आके बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। यही तो बात है, यहीं पर तो देखना होता है। यहीं पर तो वॉच एंड प्रे भी बोला है परमेश्वर। वॉच, लगातार प्रार्थना में बने रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम ये जो चल रहा है सरकार परीक्षा में ना पढ़ो, क्योंकि ये तो आना है। ये हर एक विश्वासी के जीवन में सूखापन आएगा, लेकिन आप तृप्त हो जाएंगे। क्यों सूखापन अलाउ? कि आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि आखिर सूखापन क्यों आने के लिए अनुमति देता है? इसलिए परमेश्वर आपके थ्रू, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके और आपके थ्रू लोग बचाए जा सके और नाश ना हो। ये मकसद है परमेश्वर का। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाएं, बोले परमेश्वर जैसे आपने याकूब के परिवार के लिए यूसुफ का इंतजाम कर दिया, एलिया के लिए सारपत विधवा और विधवा के लिए एलिया, दोनों का इंतजाम प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। इसहाक का इंतजाम कर दिया और अबीमेलेक राजा इसहाक से डरने लगा क्योंकि ग्रेट मैन हो गया। 1 साल में ग्रेट मैन हो गया क्योंकि परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हालेलुया। जासूसों के लिए इंतजाम किया राहाब को, परमेश्वर की तारीफ हो, और रूत के लिए इंतजाम किया बोअज को, और पौलुस के लिए इंतजाम किया पुबलियुस को। ऐसे बहुत सारे इंतजाम हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो सब कुछ समय पर करेगा। प्रभु आपके लिए खास इंतजाम ऑलरेडी करके रखा है। प्रॉब्लम क्या है? हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम संगति नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम वचन को अपने अंदर समाते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हम आज हमारे लाइफ में हम पवित्रताई में नहीं चलना चाहते, हम संगति नहीं करना चाहते। आज अपने आप को चेक नहीं करते हो, हम दूसरे पर दोष लगा देते हैं। हालेलुया। इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? आपके लिए इंतजाम है जबरदस्त। अभी सिस्टर ने क्या गवाही दिया? कितने महीने बाद आपकी गवाही आई है? 2 महीने बाद, 3 महीने किया ना इंतजाम आपका प्रभु ने ऑलरेडी। ये समझ में नहीं आता लोगों को, ऑलरेडी किया है। प्रभु आपको सिखाना चाहता है। यदि आपको उसी दिन मिल जाता तो आप टाटा बाय बाय बोल देते। इससे आपको संगति करना है, परमेश्वर के सगे होना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। यीशु के अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो यीशु मसीह के अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो आज से मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। बोलो यीशु मसीह मेरा बेस्ट इंतजाम है। बोलो परमेश्वर का वचन मेरा बेस्ट इंतजाम है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वचन के ऊपर जो चल रहे हैं, जो विश्वास में बने हैं, जो अपने कैरेक्टर को देखते हैं, क्या वचन के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। गालियां, लड़ाई, तू मैं, झगड़ा, मेरी वजह से लोग हंसेंगे मुझ पर कि ये मसीह है, ये परमेश्वर का जन, दे आर यूनाइटेड पर्सन। कहाँ से दिखाई देता है? बातें मत करो। ये कहाँ से दिखाई देता है कि दे आर यूनाइटेड पर्सन? कि चर्च के लोग हैं। अन्य जाति तो यही कहेंगे ना कि ये तो यीशु के लोग हैं, पर यीशु तो दिखाई नहीं देता। अरे प्रभु के लोग हैं, चर्च करते हैं, संगति करते हैं, अपने आप में यीशु कहते हैं, पर इनके लाइफ में तो कोई बातें नजर नहीं आती। यदि पड़ोसी लड़ाई करे तो चुप रहना, परमेश्वर को सौंप देना, और तब आप जयवंत होंगे। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लिए ऑलरेडी प्रभु ने इंतजाम कर दिया है। बस आपको आगे बढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और वो मददगार आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो। यदि आप आमीन बोल रहे हैं तो आपका ऐसा ही होने जा रहा है। हालेलुया। यदि हारना नहीं है, थकना नहीं है, प्रभु में बने रहना, आगे पीछे नहीं खेलना है, कभी पीछे कभी आगे, ये नहीं होना चाहिए। लगातार बने रहना है, तो आप इंतजाम को रिसीव कर लोगे। हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के आगे आए और प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मेरे लिए इंतजाम आपने पहले, बात मत करो, इंतजाम आपने प्रभु मेरे लिए पहले ही करके रखा है। ये जो वचन है और ये इंतजाम है, किसी अविश्वासी के भी थ्रू इंतजाम कर सकता है, आपके रिश्तेदार के भी थ्रू इंतजाम कर सकता है, आपके फ्रेंड के जरिए भी इंतजाम हो सकता है। हालेलुया।
इसे जो रहा परमेश्वर को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन इंतजाम प्रभु ने किया। बोलो मेरा इंतजाम परमेश्वर है। बोलो मेरा इंतजाम परमेश्वर का वचन है। बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी। बोलो परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। बोलो मेरा प्रबंध करने वाला, मेरा इंतजाम करने वाला। हमने बाइबल में वचन में देखा, बोलो जो मैं कह रही हूँ, हमने वचन में आज सीखा है, इसका इंतजाम ऑलरेडी किया, इसका इंतजाम ऑलरेडी किया, इसका इंतजाम ऑलरेडी ही था। मुझे समझ में आ गया है क्योंकि आपने मेरा नाम लेकर बुलाया है, तो इसका मतलब आपने मेरा भी इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। बोलो मेरा भी इंतजाम ऑलरेडी कर दिया। इसे वचन के यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय नृत्य करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंचाई बारियों और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। बोलो आमीन। वो जल नहीं सूखना चाहिए, याद रखना। आप सोते के साथ अटैच रहना है। वो सोता मंदिर, परमेश्वर का भवन, अटैच रहना। यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन, बाइबल के साथ अटैच रहना है। सोता सूखेगा तो प्रॉब्लम आएगी। सोता को कभी नहीं सूखने देना है। पवित्र आत्मा से भरे रहना है, वचन से भरे रहना है, संगति में बने रहना है, परमेश्वर में अड़े खड़े रहना है। जब नहीं सूखेगा तो आप प्राप्त करते जाएंगे। वो मसा के साथ आप खुश और आनंदित हो जाते। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, फिर आप पीछे हट जाते हो, फिर वो सोता पानी कम होते जाएगा। आज बोलो परमेश्वर पिता मेरी मदद कीजिए, आपके पीछे चलने के लिए, आप में बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए। बोलो आप मेरा बेस्ट इंतजाम है। बोलो आप मेरा ग्रेट इंतजाम है। बोलो मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। और बोलो परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। आज मेरे भी जीवन में परेशानी चल रही है, मेरे काम में आपकी क्या क्या परेशानी है, प्रभु से बातें करो और बोलो। रखो रखो रखो, परमेश्वर के हाथ में देना शुरू करो। करो करो प्रार्थना हर एक जन।